दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे जाएं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, ऑल बेल के बटन को आप पुश कर दें। जब ये आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीएलटी के बारे में। वीएलटी ड्राइव है, ये डैनफोर्स की ड्राइव है और ये कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, जो ड्राइव होती है सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि जो उस पर लिखा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपके पास ड्राइव की कोई मैनुअल नहीं है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए ड्राइव के बारे में जानने की। ये एक हमारे कंप्रेसर पर लगी हुई ड्राइव थी, तो हमने इसको लेंस के थ्रू जो अपना एक ऐप आता है गूगल, तो उस पर हमने सर्च करके इसे पता लगाया कि ये हमारी एक्चुअली डैनफोर्स की ड्राइव है वीएलटी 2800 मॉडल। ये इसका चुक एक मेन्यू और इसके ये बटन, इसके बारे में जब आप कोई इसका सबसे पहले ड्राइव इंस्टॉल का तरीका होता है कि आप उसका मैनुअल आपके पास होना चाहिए। मैनुअल लेने के बाद आप उसके जो ऊपर की स्क्रीन है उसके बारे में नॉलेज करनी चाहिए आपको। और उसका मैंने ये मैनुअल ले रखा है और हमने सबसे पहले जो तरीका है हमने इसके मैनुअल के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो इसके स्विच होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, अगर हम ड्राइव पे काम कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि ऊपर नीचे के जो एरो के निशान हैं इसमें उनका क्या मतलब होता है। और जो जब हम जैसे जैसे काम करेंगे हमें पता लग जाएगा कि स्टार्ट स्टॉप और ये कैसे काम करते हैं। तो ये वाली ड्राइव हमने जब भी हम कोई ड्राइव इंस्टॉल करते हैं उससे पहले हमें उसके कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और जो कनेक्शन का जो डायग्राम है उसके ऊपर जो नंबरिंग पड़ी हुई है वो नंबरिंग हमें उसके मैनुअल से आराम से हम ले सकते हैं। मैं आपको इसकी नंबरिंग दिखाता हूं कि हमने नंबरिंग कहाँ से ली है इसकी। जब इसका मैनुअल का हम अप डाउन करेंगे तो इसके अप डाउन पे आपको ये इसका ड्राइव का पूरा सिस्टम है, बस सिर्फ लगाने का मेथड आपको आना चाहिए। ये इसका डायग्राम है जहाँ पे हमारे कनेक्शन बनाने हैं हमें। तो दोस्तों, जब भी कोई ड्राइव हम इंस्टॉल करते हैं उससे पहले जो इसके वायरिंग है, कनेक्शन वायरिंग है, वो सबसे पहले हम उसकी एक, अगर हमें आसानी से आगे भी उस ड्राइव पर काम करना हो इन फ्यूचर, तो हम सबसे पहले उसकी एक एक्सेल फाइल बना लें। ये हमने एक्सेल फाइल बनाई इसी अपने जो हमारा मैनुअल है इसको देखने के बाद। और इसके जो पॉइंट हैं, जो वायर के कनेक्शन है, जैसे यहाँ पर हमने 50-10 वोल्ट और ये 53 नंबर 53 जो है ए प्लस, यानी कि इसमें हमारी वेरिएबल जाएगी। 55 नंबर 0 वोल्ट, आप देख सकते हैं 55 नंबर यहाँ पर 0 वोल्ट में है और ये 50 नंबर आपका पॉजिटिव है और ये रेफरेंस का है कि आपका 0 से 10 वोल्ट इसमें जब जाएगी तो आपकी ड्राइव की स्पीड घटेगी बढ़ेगी। सपोज कीजिए अगर आपको इस पर वो नहीं लगाना है, आप एनालॉग से काम तो करना चाहते हैं लेकिन पोटेंशियोमीटर नहीं यानी कि पोर्ट नहीं लगाना चाहते, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक बार 60 में लगाना पड़ेगा और 53 नंबर में हमें इनपुट सप्लाई देनी पड़ेगी, जो ये वाला है। अगर आप किसी वजह से आप 0 टू इसको प्रेशर ट्रांसड्यूसर पे, उसका कनेक्शन हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, तो उस पर लगाएंगे तो भी इसके कनेक्शन यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो हम एक एक्सेल की फाइल में बना लेते हैं। पहले 12 कॉमन, ये एनेबल, ये रन कमांड और ये सब कुछ इसमें मैनुअल में था जो हमने इसमें से नोट कर लिया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमें एक ही फाइल पे सब कुछ चाहिए। और ये इसके पैरामीटर है। सपोज कीजिए 102 में 2 भरेंगे तो आपका मशीन का आपका जो ड्राइव है वो अपने आप ही सारे पैरामीटर मोटर के ले लेगी। अगर आपको मोटर के पैरामीटर मैनुअली मतलब आपको वर्बली याद है या स्पेसिफिकेशन प्लेट आपके मोटर के ऊपर लगी हुई है, तो आप उसमें से सारे के सारे पैरामीटर 102, 103, 104, 105, ये 100 की सीरीज के जो भी पैरामीटर हैं ये मोटर के आपको डालने पड़ेंगे। 204, 205 ये आपकी स्पीड हो गई। अगर हम मैनुअल में सेट करके चलाएंगे तो हमें मैनुअल में इससे चला सकते हैं कन्वर्ट करके। अगर एनालॉग में चलाएंगे तो हमें मिनिमम स्पीड भी सेट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम स्पीड यानी कि आरपीएम सेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी में होती है। मिनिमम पर 0 डाल दो और आप मैक्सिमम पे 50 फ्रीक्वेंसी डाल दोगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो लाइनें होती हैं वो 50 फ्रीक्वेंसी पे सेट होती हैं। रैंप अप एंड रैंप डाउन,
ये दो ऐसे फीचर हैं, ये टॉर्क पे काम करते हैं कि आपको आपकी मोटर कितने उससे उठानी है। शुरू में आपको जोर उठाकर उठानी है या लोड पर उठानी है, तो आप यहाँ पर इसको रैंप को बढ़ाते चले जाएंगे। और जो ये लो लिमिट फ्रीक्वेंसी और हाई लिमिट फ्रीक्वेंसी है, ये यूजली हम अभी यूज नहीं करेंगे इसमें। ये जब यूज करते हैं जब मशीन पर हम कोई फंक्शन चलाते हैं या कोई दूसरी मोटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं तब। और ये 18 नंबर का वायर में अगर हम 1 नंबर डालेंगे तो ड्राइव हमारी फैक्ट्री डिफॉल्ट में चली जाएगी, यानी कि अगर हमारा कोई पैरामीटर इसके अंदर है वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारा पैरामीटर अगर हमें लेने हैं तो हम 107 में 2 डाल देंगे, ऑटो ट्यून हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें कीपैड या रिमोट से चलानी है तो जो 2 नंबर का पैरामीटर है उसमें हम 0 या 1 की वैल्यू डालेंगे। देखते हैं कि 0 1 की हमने लिखी है, ये हो सकता है कि 0 से आपका रिमोट चले और 1 नंबर से कीप, ये आप सब चीज़ आपको नोट करके पहले रखनी है। अब देखते हैं एक बार इसको चालू करते हैं। फिर ये वाली फिगर आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बना के ही हमेशा रखनी है। ये सब ध्यान रहे, हमने ये सब कुछ यहीं से बनाया है, यहीं से लिखा है। हम जितने भी ड्राइव में काम करेंगे आगे को, व्हाट्सअप ड्राइव यहीं से आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट यहीं लिखे हुए हैं। जब आप कोई भी मैनुअल खोलेंगे तो मैनुअल में होता है, एक बार मैनुअल पढ़ने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सारी ड्राइवों के पैरामीटर अलग अलग होते हैं। ये नहीं है कि ये सिमंस में भी लगेगा और ये कंट्रोल टेक्निक में लगेगा या डेल्टा में लगेगा, बहुत सारी ड्राइव मार्केट में है, तो आपको सबके पैरामीटर एक से नहीं रख सकते। लेकिन ये सिक्वेंस जो है, जो नंबरिंग की सिक्वेंस आती है ये वाली, ये सब में एक होगी। आपको फिर ये नंबर नोट करने हैं कि इस नंबर का मतलब क्या है आगे की तरफ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर अब देखिए, ये मोटर में हमने इनपुट L1 L2 L3 3 फेज की सप्लाई दे दी है और हमने UVW, जो हमारा UVW है आउटपुट, जो मोटर से हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। जिस समय हम इसको ऑटो ट्यून में मोटर को डालेंगे तो उस समय ये अपने आप ही इसके सीक्वेंस ले लेगी। अब जैसे ही देखिए हमने ड्राइव ऑन करी है, ये लॉक टाइप ड्राइव, एरर 99, किसी ने इसमें लॉक का पैरामीटर डाल रखा है कि हम इसको ऑन नहीं कर सकते। तो पैरामीटर नहीं चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक साथ टूक के बटन के साथ ये प्लस और माइनस का बटन दोनों एक साथ दबा के रखने हैं। तो ये ड्राइव आपकी जो पैरामीटर लॉक पैरामीटर है वो खुल गया आपके। अब आप पैरामीटर आराम से बदल सकते हैं, जोन सा भी आप पैरामीटर चाहें, जैसा भी आपको इसको इंस्टॉलेशन करना है उसके हिसाब से आप इसमें पैरामीटर अब भर सकते हैं। मान लिया आपको फैक्ट्री डिफॉल्ट पे जाना है, हम अब इसको सबसे पहले करते हैं फैक्ट्री डिफॉल्ट। तो फैक्ट्री डिफॉल्ट में 18 नंबर में 1 हमें डालना है। हमने यहाँ पे 1 नंबर 18 नंबर में आपको दिखाया था कि जो 18 नंबर का वायर है ये येलो कलर का हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें 1 नंबर पे फैक्ट्री डिफॉल्ट ये ले लेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, 102 पे 107 में 2 डाल के इसे ऑटो ट्यून कर देंगे, जिससे कि मोटर जो है हमारी ये अपने जो मोटर के जो पैरामीटर है ड्राइव ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगी। अब ये फैक्ट्री डिफॉल्ट के बाद अब हम 107 में अभी हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से पैरामीटर इसके चेंज हुए हैं, कौन कौन से इसके ऑलरेडी मोटर के पैरामीटर पड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता है, पता रहता है कि हमारे जो पहले पैरामीटर थे, जैसे ये मोटर 400 पर दिखाई दे रही है, तो जब हम फैक्ट्री डिफॉल्ट में डालेंगे, जब हम मोटर की ऑटो ट्यून में डालेंगे, ये 2 डाल दिया हमने 107 में, ये अपने आप थोड़ी देर बाद जो है 0 पर आ जाएगी सेट होने के बाद। 107 का मतलब 0 आ जाए तो इसका मतलब इसने अब आपके सारा पैरामीटर ले लिए। एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी मोटर आपकी चाहे स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, जितना जोन से भी कनेक्शन इसमें होंगे, मोटर ये ड्राइव अपने आप ले लेगी। आपको 400 या 230 वोल्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्राइव में आप मैनुअल फीड करते हैं तो आपको वहां पे वोल्टेज डालने हैं कि स्टार में 415 है और डेल्टा में आपको 215 डालने हैं। अब हमारे इसने पैरामीटर सारे ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब चलानी है, सपोज कीजिए कीपैड से, तो हम कीपैड में यहाँ पर डालेंगे जो हमने कीपैड से आपको चला के दिखाएंगे पहले कि 2 नंबर जो है ये कीपैड रिमोट का मोड है कि हमें पोटेंशियोमीटर से चलानी है या कीपैड से चलानी है। देखिए अब 102 में 0 डाला, अब मैं अभी इसका 1 नंबर डाल देता हूँ। 1 नंबर डालने के बाद सिर्फ ये आपकी उससे चलेगी केवल कीपैड से। अब ये कीपैड से ड्राइव होगा। अब इसमें एक एनेबल जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा, एक पैरामीटर, जो एक वायर है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये जो ये वाला एनेबल का है,
ये वाला वायर जो है अनेबल का, यहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल का वायर। किसी ड्राइव में होता है कि डालना है, जब ये आप कॉमन से 27 वाले को यानी कि अनेबल को डालेंगे तो ड्राइव हमारी अनेबल हो जाएगी, यानी कि हम चला सकते हैं उस समय। 12 में 1 डाला हमने, वहां पर 2 में 1 डालने के बाद अब हमारी ड्राइव तैयार है। हमने 12 से 27 नंबर डाल दिया है, पैरामीटर 2 में हमने 1 डाल दिया है, तो अब हमारा मोटर जो है चलने के लिए तैयार है। अब हम ड्राइव से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा मिनिमम स्पीड 0 पड़ी हुई है, अभी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें 0, जैसे जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करके फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे तो मोटर चल गई, आप देखेंगे। लेकिन ये मोटर की अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें उन पैरामीटर में जाना पड़ेगा जोन से पैरामीटर इसके मिनिमम के, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले हमने यहाँ देखे थे। ये फ्रीक्वेंसी के 200 मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड जो देखी थी, हमें वहां जाना पड़ेगा। 204 में हमारा पैरामीटर है इस समय। अगर सपोज करो हमारी 10 की स्पीड 20 की पड़ी है तो वो स्पीड, अब देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ेंगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ेगी। तो जितनी हमने स्पीड बढ़ाई वो सारी स्पीड इसकी बढ़ के आप देख सकते हैं कि स्पीड फास्ट हो गई है एकदम, यानी कि रोटेशन मोटर के फास्ट हो गए हैं जितने हमने आरपीएम वहां पर डाले, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डाली, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है आरपीएम। अब हम डालेंगे, मान लिया 205 जो है मैक्सिमम स्पीड का, अब ये तेज चल रही है, हमारी 39 मैक्सिमम पड़ी हुई है। अगर हम इसको अप डाउन करेंगे तो ये मैक्सिमम स्पीड जैसे जैसे डाउन होगी वैसे वैसे इसके रोटेशन जो है, जो इसकी आरपीएम है वो कम होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही। देखिए यहां पर हम कम कर रहे हैं, अब कम करने के बाद जैसे जैसे कम करेंगे मोटर की स्पीड रिड्यूस होती चली जाएगी। देखिए मोटर की स्पीड कम हो गई है काफी। ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार ध्यान रखना है कि पैरामीटर कौन सा है। अब हमने इसमें पोर्ट लगा दिया है, क्योंकि अगर हम लगाते हुए दिखाएंगे तो आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम कोशिश करते हैं कि सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो और 10 से 12 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो में आप सारी बात समझ जाए। ये 0 से 12 वाला एनेबल के तार में वायर में हमने एक वायर और जोड़ा है जो हमें कमांड देगा चलाने के लिए। पोर्ट के वायर 10K का पोर्ट है, पोर्ट की वीडियो में आगे आपको अपलोड करेंगे, उसमें दिखाएंगे ये काम कैसे करता है, ये क्यों काम करता है, इसमें क्या चीज ऐसी होती है जो काम करेगी, वो दिखाएंगे। अब हमें जो 2 नंबर का पैरामीटर है जिसमें हमने रिमोट या वो डालना, उसमें हम 0 डाल देंगे। तो 0 डालने के बाद हमारा जो हमारी ड्राइव है वो हमारी एनालॉग में चली जाएगी। एनालॉग में जाने का मतलब है कि हम पोटेंशियोमीटर से चला सकते हैं, क्योंकि ड्राइव को तो केवल एनालॉग में 0 to 10 वोल्ट चाहिए, या हम पीएलसी डायरेक्ट कमांड से भी उसको चला सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से भी उसको 0 से 10 वोल्ट मिलते हैं, और आपके एनालॉग से भी जो हमारा ड्राइव में जो हमारे पीएलसी में कार्ड लगा होता है उससे। जैसे ही ये वायर हम जो सा हमने आपको वायर दिखाया था, एक अभी यहाँ पर मैंने वायर दिखाया था कि ये कनेक्ट वाला जो वायर है रन कमांड वाला, जब 18 में जुड़ेगा तो उसी के साथ आपकी ड्राइव ऑटोमेटिक चल जाएगी पोटेंशियोमीटर से। जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर सेट करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी। देखते हैं एक बार और। देखिए ये अब हमने वहां पर सेट कर दिया। अब हम जैसे ही अब हमने ये वाला जो वायर है, ये वायर लगाएंगे हम 18 नंबर। जैसे ही हमने लगाया तो पोटेंशियोमीटर हमारा ऑलरेडी अटैच्ड इससे कनेक्टेड हुआ है, तो हमारी मोटर चल गई जो जितने पे पोटेंशियोमीटर हमारा सेट है। अब जैसे ही पोटेंशियोमीटर हम अप या डाउन करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे स्पीड, देखो आप जैसे हम पोटेंशियोमीटर वो सेट कर रहे हैं तो स्पीड वहां घट बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट बढ़ रही है। ये फ्रीक्वेंसी जितने उससे घटेगी उसी के हिसाब से आपकी मोटर चलेगी। अब हम घटा रहे हैं तो घटेगी, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो। धन्यवाद।